@NCERT वीडियो बुक वेलकम्स यू। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 13 समय समय की बात। आइए शुरू करते हैं। पाठ 13 समय समय की बात। यहाँ एक कैलेंडर का चित्र दिया हुआ है और बच्ची बोल रही है, पापा लाए नया कैलेंडर, मम्मी झांके उसके अंदर। उसमें थी एक भूल भयंकर, छपा नहीं था माह सितंबर। उसके आगे कौन महीने आते जिनमें नहीं पसीने। आइए कविता को दोहराते हैं। पापा लाए नया कैलेंडर, मम्मी झांकें इसके अंदर। उसमें थी एक भूल भयंकर, छपा नहीं था माह सितंबर। उसके आगे कौन महीने आते जिनमें नहीं पसीने। देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर महीना नहीं दिया हुआ है। बाकी महीने जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर नहीं दिया हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिए हुए हैं। आइए करते हैं। 1 सितंबर 2024 माह का कैलेंडर बनाइए। आपने ध्यान दिया होगा अगस्त महीना 31 तारीख को ख़त्म हो रहा है और इस दिन है शनिवार, यानी सितंबर महीना रविवार से शुरू होगा। सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं। देख सकते हैं यह है सितंबर महीने का कैलेंडर। 2 सितंबर माह के कैलेंडर को देखिए और रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क इस माह में रविवारों की संख्या रिक्त स्थान है। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और कुल 5 रविवार हैं। ख इस माह में गुरुवार को पड़ने वाली तारीखें। गुरुवार को तारीखें पड़ रही हैं 5, 12, 19, 26। ग 22 सितंबर के 3 दिन बाद सितंबर रिक्त स्थान है। 22 तारीख के 3 दिन बाद यानी 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख के बाद आएगा 25 तारीख। दिन होगा बुधवार। 22 तारीख के 3 दिन बाद है 25 सितंबर। इस तारीख को बुधवार है। घ एक स्कूल 7 सितंबर को 15 दिनों के लिए बंद हो जाता है। वह स्कूल रिक्त स्थान को खुलेगा। देख सकते हैं वह 7 सितंबर को बंद हो रहा है 15 दिनों के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वह खुलेगा 23 तारीख को यानी सोमवार को। वह स्कूल 23 सितंबर को खुलेगा।
पता लगाइए। एक, पिछले 2 वर्षों के कैलेंडर लीजिए और उनमें नीचे दिए गए त्योहारों का पता कीजिए। क, दोनों वर्षों के कैलेंडर में क्या समान और क्या अलग है, सही पर निशान लगाइए। महीनों के नाम समान, महीने में दिन, अगर लीप ईयर वर्ष ना हो तो महीने के दिन समान होंगे। सप्ताह के दिन समान ही होंगे अगर लीप वर्ष ना हो तो। रविवारों की संख्या यह अलग हो सकती है। आप इसे करें और देखें। आप इन्हें भी करके देखें। एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या लीप वर्ष ना हो तो लगभग समान ही रहती है। आप इसे करके देखें। ख, नीचे दी गई तालिका में दोनों वर्ष एक ही दिनांक पर पड़ने वाले त्योहारों पर गोला लगाइए। त्योहार, दिनांक व माह, वर्तमान वर्ष, दिनांक व माह, गत वर्ष। त्योहार, दिनांक व माह, वर्तमान वर्ष, दिनांक व माह, गत वर्ष। आप कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। त्योहार हो सकते हैं दीपावली, गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर, दशहरा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, मकर संक्रांति, महावीर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गुरु पर्व, गणतंत्र दिवस, आपका जन्मदिन। आइए करते हैं। एक, अपनी कॉपी में वर्ष के 12 महीनों के नाम लिखिए। आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों के नाम लिखने हैं। दो, वे महीने जिनमें 30 दिन से कम दिन होते हैं। यह है फरवरी। तीन, एक वर्ष में दिनों की संख्या। साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। चार, हेतल का कहना है कि एक वर्ष में 53 सप्ताह होते हैं। क्या वह सही है, हाँ या नहीं? यदि नहीं तो आपको एक वर्ष में कितने सप्ताह मिले? इसे करने के लिए आप 53 में 7 का गुणा करा सकते हैं। यानी अगर एक वर्ष में 53 सप्ताह होते तो उस वर्ष में 371 दिन होते। लेकिन आपको पता है एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। यानी हो सकता है 52 सप्ताह कुछ दिन एक वर्ष में आए। आइए 52 का 7 से गुणा कराते हैं। हाँ, 52 सप्ताह एक दिन अगर 365 दिन है तो, और 366 दिन है तो 52 सप्ताह 2 दिन यानी 364 धन 2। हम कितने बड़े हैं? अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाइए और रिक्त स्थान भरिए। मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी का उम्र, रिक्त स्थान। आज मेरी उम्र, रिक्त स्थान। आज मेरी माँ की उम्र, रिक्त स्थान। इसी प्रकार मेरे पैदा होने पर मेरी नानी का उम्र, रिक्त स्थान। आज मेरी नानी का उम्र, रिक्त स्थान। मेरे पैदा होने पर मेरी माँ का उम्र, रिक्त स्थान। आप इसे पता करें और लिखें। हेतल की उम्र उसके भाई से दोगुनी है। वह अपने भाई से 10 साल बड़ी भी है। हेतल और उसके भाई की उम्र का अनुमान लगाइए। अगर हेतल की उम्र 20 वर्ष होगी तो उसके भाई की उम्र 10 वर्ष होगी। यानी हेतल की उम्र उसके भाई की उम्र का दोगुना है। और यहाँ पर बोला गया है दोनों की उम्र के बीच में 10 साल का अंतर भी है। यानी हेतल अपने भाई से 10 साल बड़ी भी है। 20 घटा 10 आता है 10, यानी वह 10 साल बड़ी भी है। और 10 में 2 का गुणा करने पर आएगा 20, यानी वह अपने भाई की उम्र की दोगुनी है। यानी
हेतल की उम्र होगी 20 वर्ष और उसके भाई की उम्र 10 वर्ष। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ उन तारीखों पर चर्चा करें जिनका उपयोग उन्होंने विभिन्न लोगों की उम्र जानने के लिए किया। आइए करते हैं। फॉर्म नंबर 5, केरल सरकार। यहाँ पर एक जन्म प्रमाण पत्र का चित्र दिया हुआ है। यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2015 के कोटियम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज है। नाम बिन्सी थॉमस जैकब। लिंग स्त्री। जन्म की तारीख 2/5/2015, 2 मई 2015। जन्म का स्थान कदम पूजा अस्पताल। पिता का नाम जेकब थराकन। माता का नाम लारा थॉमस। पंजीकरण की तारीख 2/5/2015। पंजीकरण संख्या 815/15। दिनांक 18/5/2015 या इसे भी पढ़ सकते हैं 18 मई 2015। जारीकर्ता के हस्ताक्षर। बिन्सी का जन्म प्रमाण पत्र देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क 2/5/2015 से पता चलता है कि बिन्सी का जन्म 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2015 में हुआ था। सही जवाब है मई, 5वां महीना यानी मई। ख आप मई यहाँ लिखेंगे। ख बिन्सी 2 मई 2025 को कितने साल की हो जाएगी? 10 वर्ष। ग वह 2030 को कितने साल की हो जाएगी? 15 वर्ष। घ बिन्सी का 8वां जन्मदिन कब था? यानी 8 साल बाद। 2015 के 8 साल बाद आएगा 2023 यानी 2/5/2023। अंग बिन्सी 2 अगस्त 2015 को कितने महीने की थी? मई के बाद जून 1 महीना, जुलाई 2 महीना, अगस्त 3 महीना यानी 3 महीने की थी। च जन्म के कितने दिन बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? देख सकते हैं प्रमाण पत्र जारी करने का दिन 18/5/2015 यानी जन्म के 16 दिन बाद। 16 दिन। आइए करते हैं। 1 रिक्त स्थानों को भरकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। फॉर्म नंबर यहाँ लिखेंगे, सरकार का नाम यहाँ। जन्म प्रमाण पत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष रिक्त स्थान के रजिस्टर में दर्ज है। यहाँ नाम, लिंग, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, पिता का नाम, माता का नाम लिखेंगे। प्रमाण पत्र बनाने की तारीख, प्रमाण पत्र बनाने की तारीख पर आयु और आपके हस्ताक्षर यहाँ। 2 नीचे दिए गए बक्सों में तारीखें लिखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। जन्म की तारीख ऊपर दिए गए जन्म प्रमाण पत्र से लिखेंगे। तारीख जब आपको स्कूल में प्रवेश दिया गया, आप इसका पता करके लिखें। तारीख जब आपको कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया। तारीख जब आपको कक्षा 3 में प्रवेश दिया गया। आइए खेलते हैं। एक घड़ी लीजिए, घड़ी की सुइयों को बड़े ध्यान से देखिए। आपने जो देखा उस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। देख सकते हैं घंटे वाली सुई जो छोटी है, मिनट वाली सुई
वह उससे बड़ी है। इसी प्रकार 1 सेकंड की सुई होती है जो सबसे बड़ी होती है। आइए करते हैं। एक, हेतल ने अपना नाश्ता सुबह 7 बजे शुरू किया। उसने सुबह 7:15 बजे अपना नाश्ता खत्म किया। उसे अपना नाश्ता करने में रिक्त स्थान मिनट लगे। देख सकते हैं यहाँ मिनट की सुई 12 पर है और यहाँ 3 पर, यानी 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, कुल 15 मिनट। आपने कैसे पता किया? आपको पता है 12 बजे यानी 0 मिनट से गिनते हुए हम वापस 1 2 3 4 से 12 पर आते हैं तो 60 मिनट लगते हैं। यानी 12 चीज़ें 60 मिनट को दर्शा रही हैं। यानी एक चीज़ 60/12 यानी 5 मिनट को दर्शाएगी। यानी 0 से 1 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, 2 से 3 5 मिनट, कुल 15 मिनट। यानी 0 से 3 जाने में 15 मिनट। हम 12 को 0 बोल रहे हैं। 2, निम्नलिखित समय दिखाने के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुई बनाइए। क 8:15 या 8:15 यानी छोटी सुई 8 से थोड़ा सा आगे होगी और बड़ी सुई 15 मिनट पर। कुछ ऐसे, यह है 8:15 या 8:15। ख 8:30 या 8:30 यानी छोटी सुई 8 और 9 के बीच और मिनट की सुई 6 पर, यानी 5 5:10 5:15 5:20 5:25 5:30 30 पर। 30 मिनट बीत चुके हैं। यह है 8:30 या 8:30। शिक्षण संकेत। बच्चों से चर्चा करें कि घड़ी पर संख्याओं और निशानों का क्या मतलब है। घड़ी का उपयोग करके घंटों और मिनटों की अवधि मापने की प्रक्रिया पर भी चर्चा करें। आइए करते हैं। हेतल की जिंदगी का एक दिन। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के लिए समय को लिखिए। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है और उसमें आपको घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है जागती है और घड़ी की सुइयां दी हुई हैं, यानी हेतल सुबह 6 बजे जागती है। देख सकते हैं छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 0 या 12 पर। 7 बजे योग करती है। हेतल 7 बजे योग करती है, यानी छोटी सुई 7 पर होगी और बड़ी सुई 0 या 12 पर। घंटे की सुई 7 पर, मिनट की सुई 12 पर। हेतल सुबह रिक्त स्थान बजे स्कूल जाती है। घड़ी में देख सकते हैं 8 बजे हैं। हेतल 8 बजे स्कूल जाती है। हेतल घर वापस 1 बजे आती है। यानी आपको घड़ी में घंटे की सुई कुछ ऐसे बनानी है और मिनट की सुई कुछ ऐसे। इसी प्रकार हेतल दोपहर का भोजन करती है 2 बजे, यानी घंटे की सुई यहाँ पर 2 पर और मिनट की सुई 12 पर। हेतल 4 बजे खेलती है। घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 12 पर।
हेतल 5 बजे पढ़ती है। घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 12 पर। इसके बाद हेतल 9 बजे सोने जाती है। घंटे की सुई 9 पर, मिनट की सुई 12 पर या 0 पर। नानी के घर की यात्रा। क्या यह वही स्वेटर है जिसे आप बुन रहे थे? नाना जी बोलते हैं, हाँ, इसमें मुझे 2 महीने लगे। अब यह लगभग तैयार है। यहाँ पर बच्ची बोलती है, इन सब्जियों को उगने में कितना समय लगता है? नाना जी बोलते हैं, अलग अलग सब्जियों के बीजों को उगने में अलग अलग समय लगता है। मूली को 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी आदि में 2-3 महीने लग सकते हैं। आइए सोचते हैं। एक तालिका में दिए गए समय में पूरी होने वाली अपने दैनिक जीवन की घटनाओं या गतिविधियों को लिखकर तालिका भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। महीनों में होने वाला काम। ग्रीष्म से शीत ऋतु में परिवर्तन। सप्ताह में होने वाला काम। कक्षा में एक अध्याय पूरा करना। दिनों में होने वाला काम, स्वेटर बुनना। घंटों में होने वाला काम, कमीज सिलना। मिनटों में होने वाला काम, नहाना। आप सोचकर और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे ब्रश करना, मिनटों में होने वाला काम। स्कूल में पढ़ना, घंटों में होने वाला काम। कहीं घूमने जाना, दिनों में होने वाला काम। गर्मी की छुट्टियां, सप्ताह में होने वाला काम। आम के पेड़ पर आम लगे रहना, महीनों में होने वाला काम। शिक्षण संकेत। बच्चों का ध्यान उन अलग अलग घटनाओं की ओर दिलाएं जिन्हें पूरा होने में मिनट, घंटे, दिन या महीने लगते हैं। 2. निम्नलिखित गतिविधियों में लगने वाले मिनटों की संख्या लिखिए। गतिविधि, लिया गया समय, स्कूल अवधि। अगर आपके स्कूल में 6 घंटियां हैं और हर एक घंटी 40 मिनट की है, यानी 240 मिनट, यानी कुल 4 घंटे। यहाँ लिखेंगे 240 मिनट। दोपहर के भोजन का अवकाश 20 मिनट। दोपहर का भोजन 30 मिनट। आप इसे सोचकर भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे भर रहे हैं। खेलने की अवधि 1 घंटे यानी 60 मिनट। रात का खाना आधा घंटा यानी 30 मिनट। दांतों को ब्रश करना 10 मिनट। 3. नीचे दिए गए समय में आप क्या कर सकते हैं, लिखिए। इसी प्रकार 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट आप सोचकर लिख सकते हैं। 4. मिनट और घंटे की सुइयों को देखकर बीते हुए मिनटों और घंटों की संख्या लिखिए। आरंभ का समय, अंत का समय, लिया गया समय। यहाँ देख सकते हैं 8:10 हुए हैं और यहाँ 8:15 यानी 5 मिनट समय लगा है। इसी प्रकार यहाँ 8:20 हुआ है और यहाँ 8:30 यानी लगा है 10 मिनट। इसी प्रकार यहाँ 8:30 हुए हैं और
यहाँ 10:45, यानी 8 से 10 बजने में 2 घंटे और 30 मिनट से 45 मिनट होने में 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट। इसी प्रकार यहाँ 6:15 हुआ है और यहाँ 6:45। 45, 15 से 30 ज़्यादा है, लगने वाला समय 30 मिनट। यहाँ 4 बज रहा है और यहाँ 5, लगने वाला समय 1 घंटा यानी 60 मिनट। इसी प्रकार यहाँ 3:30 हुए हैं और यहाँ 4:30, लगने वाला समय 1 घंटा। आइए पता लगाएं। 1, आपने कई जगहों पर डिजिटल घड़ियां देखी होंगी। आपने उन्हें कहाँ कहाँ देखा है? आपने स्टेशन पर, दफ्तरों में डिजिटल घड़ियां देखी होंगी। कुछ बच्चों के घरों पर भी डिजिटल घड़ियां होंगी। बच्चे हाथों में भी डिजिटल घड़ियां पहन रहे हैं। 2, नीचे चित्र में दिखाई गई घड़ियों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, उपरोक्त दोनों घड़ियों में क्या अंतर है? यह घड़ी डिजिटल घड़ी है और यह घड़ी एनालॉग घड़ी है। ख, आपके स्कूल की दीवार पर कौन सी घड़ी है? आप इसका पता करें और लिखें। एक डिजिटल घड़ी अंकों का उपयोग करके समय दिखाती है, जबकि सेकंड, मिनट, घंटों की सुइयों से समय दिखाने वाली घड़ी को एनालॉग घड़ी कहा जाता है। यह है डिजिटल घड़ी, यह है एनालॉग घड़ी। 3, रेत घड़ियों का उपयोग करके भी समय की अवधि मापी जाती है। किसी वयस्क की उपस्थिति में अपनी स्वयं की रेत घड़ी टाइमर बनाइए। आवश्यक सामग्री: 1, ढक्कन सहित छोटे आकार की 2 बेकार पारदर्शी या कांच की बोतलें। 2, बोतल के ढक्कनों को जोड़ने के लिए गोंद। प्रक्रिया: गोंद का उपयोग करके बोतल के ढक्कनों के ऊपरी हिस्से को एक दूसरे से जोड़िए, कुछ ऐसे। जुड़े हुए ढक्कनों के केंद्र पर सुई से एक छोटा सा छेद कीजिए। एक बोतल को बारीक रेत से आधा भरिए और बोतल को जुड़े हुए ढक्कन से बंद कर दीजिए। दूसरी बोतल को जुड़े हुए ढक्कनों के दूसरी ओर लगाइए। आपको पहले ढक्कनों को जोड़ना है, फिर उसमें छेद करना है और फिर एक पारदर्शी बोतल में आधा बोतल रेत भरना है और आपका रेत घड़ी तैयार है। घड़ी देखकर पता लगाइए कि रेत को एक बोतल से दूसरे बोतल में जाने में कितना समय लगता है। आपकी रेत घड़ी उपयोग के लिए तैयार है। आप विभिन्न खेल खेलते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।